हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसका जो एक्ट नंबर है वो है 26 ऑफ 1881 और इसका एनेक्टमेंट डेट है 9 दिसंबर 1881 और इसका ऑब्जेक्ट है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि बात करता है प्रिलिमिनरी में बताया गया सेक्शन नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल। इसका शॉर्ट टाइटल मतलब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। लोकल एक्सटेंट, इसका एक्सटेंट कहाँ तक होगा, सेविंग ऑफ यूसेजेस रिलेटिंग टू हुंडीज एटसेट्रा। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होगा। बट नथिंग हियर इन अफेक्ट द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 सेक्शन 21 और एनी और अफेक्ट्स एनी लोकल यूसेजेस रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन एन ओरिएंटल लैंग्वेजेस। ये जो एक्ट है ये अफेक्ट नहीं करेगा इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 को, और अगर कोई लोकल यूसेजेस हैं इंस्ट्रूमेंट्स को लेके तो उनको भी अफेक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं इसके प्रोविजो में, दैट सच यूसेजेस may be excluded by any words in the body of the instrument which indicate an intention that the legal relation of the parties thereto shall be governed by this act। अब आते हैं कि इसका कमेंसमेंट किस डेट को हुआ था, तो इसका कमेंसमेंट जो हुआ था वो 1 मार्च 1882 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एनफोर्समेंट डेट क्या है, तो एनफोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1882। अब आते हैं हम इसके सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मतलब वो एक डेफिनेशन क्लॉज में बैंकर की डेफिनेशन दी गई है, और बैंकर की डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है कि बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन जो कि एक्ट कर रहा है एज अ बैंकर, एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अगर कोई पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है तो वो भी बैंकर के डेफिनेशन के अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो ये दोनों ही, एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज इंक्लूडेड इन बैंकर। अब आते हैं हम इसके चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 बात करता है नोट्स, बिल्स एंड चेक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 बात करता है प्रोमिसरी नोट के बारे में। प्रोमिसरी नोट को कभी कभी प्रो नोट के से भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में है, इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। लेकिन वो जो राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है वो बैंक नोट नहीं है और करेंसी नोट नहीं है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब उसमें जो भी बात है वो अनकंडीशनली है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई है। साइंड बाय मेकर, मतलब किसके द्वारा साइन किया जा रहा है, जो उसको बना रहा है, मेकर। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन अमाउंट किसी और को देने के लिए, पे करने के लिए, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। या तो बाय ऑर्डर पेमेंट हो रहा है, और बाय ऑर्डर में क्या होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही पे किया जाएगा, और बियरर में क्या होता है जो उस एट टाइम उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई प्रॉमिसरी नोट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको होल्ड करके रखा हुआ है एज पोजीशन में, वो बियरर होगा और उस बियरर को पे करा जा सकता है। तो बाय ऑर्डर भी पेमेंट हो सकता है और बाय बियरर भी पेमेंट हो सकता है। बाय ऑर्डर और बाय बियरर आगे के चैप्टर्स में हम एकदम क्लियरली समझेंगे कि क्या होता क्या है ये। अब आते हैं इसके इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन हर समय एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट है या नहीं है। तो इसके इलस्ट्रेशंस में आते हैं, तो पहला ए में देखते हैं, आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। ए जो है वो साइन कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को और उसमें लिख रहा है कि आई प्रॉमिस, मतलब ये प्रॉमिस करता है बी को पे करने के लिए और ऑर्डर कर रहा है ₹500 के लिए। तो ये जो होगा ये प्रॉमिसरी नोट होगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस पे फुलफिल हो रहा है। तीनों कंडीशंस बोले तो पहली बात तो ये राइटिंग पे है, उसके बाद दूसरा अनकंडीशनल है, तीसरा बाय ऑर्डर है, और यहाँ पे सर्टेन सम ऑफ मनी भी है। तो ये चारों कंडीशंस पे
फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये प्रो नोट है। अब आते हैं आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000, मतलब ये सर्टेन सम का हो गया। टू बी पेड ऑन डिमांड, ये भी फुलफिलमेंट हो गया। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, मतलब ये अनकंडीशनली पे कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये भी प्रो नोट कहलाएगा, ये दोनों ही प्रो नोट होंगे। अब आते हैं इसके इलस्ट्रेशन नंबर सी में। इलस्ट्रेशन सी क्या बताता है, मिस्टर बी IOU, तो यहाँ पे ये जो IOU ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये वाला OU है, OU IOU ₹1000, मतलब मिस्टर बी मैं आपके 1000 रुपये का देनदार हूँ। तो ये जो है ये प्रोमिसरी नोट के अंतर्गत नहीं आएगा, ये जो प्रोमिसरी नोट नहीं होगा, ये जो सी क्लॉज है ये प्रोमिसरी नोट के अंतर्गत नहीं आता। अब आते हैं डी में। तो डी में बताया गया है आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम, तो 500 के साथ साथ आप ऑल अदर सम जोड़ दिए। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन बात करती है, कंडीशन क्या बोलते हैं कि सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी की बात जो हो रही है, ये सर्टेन सम ऑफ मनी यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो सर्टेन सम ऑफ मनी जो एसेंशियल कंडीशन थी वो ख़त्म हो गई, तो ये प्रो नोट नहीं कहलाएगा। अब आते हैं ई में। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500, यहाँ सर्टेन सम ऑफ मनी तो है। फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही में ओ मी, तो यहाँ पे ये कंडीशन लग जा रही है एक, तो ये जो अनकंडीशनल होना जरूरी है प्रोमिसरी नोट का, तो ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। अब आते हैं एफ में। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी, ये लग गई कंडीशन, तो ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। अब आते हैं जी में। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ, तो ये भी आपका कंडीशन लग गया, तो ये भी आपका प्रो नोट नहीं कहलाएगा। अब आते हैं प्रो नोट का हम सिंपल जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, प्रो नोट दिखता कैसा है। तो प्रो नोट का एक ये सैंपल है जिसमें प्रो नोट के बारे में हल्की सी जानकारी है कि प्रो नोट बनता कैसे। प्रो नोट में ये प्रोमिसरी नोट में पहला प्लेस ऑफ रेसिडेंस लिखाता है, इधर डेट होती है, और यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है आई जो आप पे कर रहा है ए, वो उसका मेकर का नाम, एग्री एंड प्रॉमिस टू पे जो पेई जिसको पे कर रहा है वो, या फिर बाय ऑर्डर, यहाँ और ऑर्डर ऑफ द सम, जो सम वो पे कर रहा है वो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ यूरोस को काट दीजिए, रुपीस लिख दीजिए। फॉर वैल्यू रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट ऑफ एनुअल रेट ऑफ %, मतलब आप जितने परसेंट पे देना चाहते हैं वो परसेंट लिख दीजिए। पेबल ऑन और एट डेट, जो डेट आप लिखना चाहते हैं, जिस दिन वो डेट में पेबल होगा तो वो डेट यहाँ लिखाएगी। अब यहाँ पे जो मेकर का सिग्नेचर आएगा, तो यहाँ पे सिंपल है कि दो पार्टी के बीच में प्रोनोट हो रहा है, एक मेकर एक पेई, तो यहाँ पे जो प्रोनोट होता है वो 2 पार्टीज के बीच में होता है, और हमेशा मेकर का साइन ही रहता है यहाँ पे, इसीलिए ये हो गया आपका प्रोनोट।